brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। राजस्थान के बहुचर्चित कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले के अंदर कल सीबीआई कोर्ट की ओर से जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी उसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। यह खबर आपने लगातार पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर पढ़ी होगी, जिसके अंदर यह बताया जा रहा होगा कि लगातार कि इस मामले के अंदर कोर्ट ने 24 पुलिस कर्मियां, जिसमें 2 आईपीएस सहित कई धाराओं, हत्या की धारा सहित कई अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं और पूरी तरीके से इस पूरे मामले की जांच है वो एक बार फिर से नए सिरे से करने की आदेश दिए हैं। आप देखिए, दरअसल 4 साल पुराना मामला है। जब कोविड का समय था उस समय ऐसा बताया जाता है कि आज ही के दिन, या ऐसा आज ही के दिन 2021 के अंदर है वो बाड़मेर पुलिस को पाली पुलिस की ओर से सूचना मिलती है कि साहब वहां पर एक मामले के अंदर है वो कमलेश प्रजापत है वो फरार चल रहा है और उसकी जो वर्तमान के अंदर जो लोकेशन आ रही है वो बाड़मेर के अंदर विष्णु कॉलोनी के अंदर आ रही है। करीबन 6 बजे के आसपास जो पुलिस ने जो टाइमिंग बताई है, पुलिस के पास में ऐसी सूचना मिलती है और उसके बाद आप देखिए पुलिस है इस पूरे मामले के अंदर है वो तमाम चीजों को ट्रेस करते हुए पुलिस की एक बड़ी टीम है जो कि डीवाईएसपी है, उनके लीडरशिप के अंदर कई थानेदार और करीबन 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, वो हथियारों के साथ में कमलेश प्रजापत का जो यहाँ पर जो फार्म हाउस या मकान कह दीजिए, वहां पर सदर थाने के पीछे विष्णुनगर कॉलोनी, उसको चारों तरफ से घेरते हैं और उसके बाद है वो तमाम तरीके से पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है। पुलिस का ये कहना है कि साहब मेन गेट से हमने इस बात को लेकर कमलेश प्रजापत को है वो बुलाने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की गई और जैसे ही कमलेश प्रजापत ने पिछले गेट से एसयूवी गाड़ी से वो गेट तोड़कर फरार हो रहा था और इसी दौरान है वो पुलिस कर्मी थे, उन पर उसने एक तरीके से है वो गाड़ी चलाने की कोशिश की और पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर उस वक्त फायर कर दिया और उसके बाद में पुलिस है वो घायल अवस्था के अंदर अस्पताल ले गई। और इसी से जुड़ा आप देखिए, और जैसे ये मामला उस वक्त आया था तो उस वक्त समाज के लोग, परिवार के लोग हैं वो इस पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर ये संदेह जता रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो एनकाउंटर है वो फर्जी है और तमाम तरीके से उस वक्त भी आप देखिए हरीश चौधरी पर, उनके भाई पर आरोप लगा रहे थे। और उसके बाद आप देखिए इस पूरे मामले की जांच है वो उस वक्त की गहलोत सरकार ने सीआईडी सीबी को दी और उसके बाद लगातार इस मामले के अंदर सरकार पर है वो कई जो विधायक थे, उस वक्त के विधायक थे, उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री को, उस वक्त के मुख्यमंत्री को एक लेटर दिया कि इस पूरे मामले की जांच है वो सीबीआई से करवाई जाए। सरकार ने सीबीआई को भेज दिया, सीबीआई ने इस पूरे मामले के अंदर मुकदमा दर्ज कर और बाड़मेर के सर्किट हाउस के अंदर है वो तमाम तरीके से जांच की, रिक्रिएशन किया, तमाम जितने भी लोग थे उनसे पूछताछ की, कॉल डिटेल देखी तमाम तरीके से और उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट थी वो, और उसके अंदर सीधे तौर पर कहा कि साहब ये पूरी तरीके से एक एनकाउंटर है, ये इस तरीके की एक रिपोर्ट है वो दी। लेकिन अब जो आप देखिए इस पूरे मामले के अंदर ऐसा बताया जाता है कि 2023 के अंदर जो कमलेश प्रजापत की पत्नी है वो उसने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट के अंदर याचिका दायर की कि साहब ये जो पूरी की पूरी कहानी बताई जा रही है ये पूरी की पूरी झूठी है। तमाम जो उनके वकील की ओर से ऐसे बहुत सारे सबूत पेश किए गए। आप देखिए 32 पन्नों की जो कल की एक कोर्ट के अंदर जो आदेश आया है उसके अंदर सीधे तौर पर ऐसे कई 4-5 चीजें हैं जो कि कोर्ट बता रहा है कि सब संदेह के घेरे में है और इसीलिए इस पूरे मामले के अंदर है वो अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट है वो 2 महीने के अंदर दी जाए। अब देखिए मोटे तौर पर आप देखिए जो शुरुआती कोर्ट के अंदर जो आदेश आया है उसके अंदर 2-3 चीजें हाईलाइट है। पहली जो सबसे बड़ी हाईलाइट चीज है वो ये है कि सीसीटीवी का जो एक फुटेज है वो 10 या 15 मिनट का या कितना जो एक कैमरे के अंदर था, कैमरा नंबर ऐसा बताया जाता है जो कि घर पर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, एक सीसीटीवी फुटेज है वो गायब है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो संदेह पैदा करता है, ऐसा कोर्ट का मानना है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि साहब कमलेश प्रजापत को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी, उसके पास में किसी भी तरीके का हथियार नहीं था, तो पुलिस की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। कोर्ट ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जब उसके पास में कोई हथियार था ही नहीं तो पुलिस ने इस तरीके से सीधे तौर पर है वो उस पर धड़ाधड़ एक के बाद एक 2 या 3 या 4 फायर क्यों किए? क्योंकि जब ये पूरा का पूरा एनकाउंटर हो गया था तो उसके बाद में न तो कमलेश की गाड़ी से कुछ हथियार मिले, न कमलेश के पास से हथियार मिले। तो ये एक बात थी जो कि कोर्ट को लग रहा है कि संदेह है, इस बात को लेकर के सब संदेह है। और उसके बाद में आप देखिए
जो तमाम तरीके से जो पुलिस के जो बयान थे, जो वहां पर एनकाउंटर करने वाले थे, उन तमाम चीजों को लेकर के वहां के थानाधिकारी, जो लोकल जो थानाधिकारी थे, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद में जो पाली के अंदर जो मुकदमा दर्ज था, या कमलेश प्रजापत इतना बड़ा कुख्यात तस्कर था कि उसके लिए AK-47 ले जाई जाए, इतने हथियारबंद है, वो कमांडो क्यों ले गए, कौन ले जाए गए, ये वो बातें हैं जिसको लेकर लगातार है वो सीधे तौर पर कोर्ट ने संदेह जताया है। और साथ में ये भी कहा है कि साहब इस पूरे मामले के अंदर जो अभी तक की जो जांच हुई है उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए आप देखिए इस पूरे मामले को लेकर है वो। और कोर्ट ने एक और चीज कही है कि साहब CBI ने इस पूरे मामले के अंदर आप देखिए जो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, उसके अंदर हरीश चौधरी, मनीष चौधरी और IG की भूमिका को लेकर किसी भी तरीके की कोई जांच नहीं की है। लेकिन अब 2 IPS सहित 24 पर तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए अलग अलग धाराओं के अंदर, और उसके साथ में हरीश चौधरी, मनीष चौधरी और जो जोधपुर रेंज के IG थे, उनकी इस पूरे मामले के अंदर क्या भूमिका थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। 22/4/2021 को कमलेश प्रजापत की कई राजनीतिक षड्यंत्रकारी, जिसमें हरीश चौधरी व उसके भाई व कई पुलिस अधीक्षक शामिल थे, जिसमें IG तक शामिल थे, पुलिस अधिकारी शामिल थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उसकी अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके एनकाउंटर का बहाना बनाकर और उसको ज़बरदस्ती किसी केस में फंसाने के लिए उसका बहाना बनाकर उसकी हत्या कर दी। और जिसमें उसकी CBI जांच हुई, CBI ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। तो कमलेश प्रजापति की पत्नी ने अपनी प्रसंज्ञान के हेतु प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की कोर्ट में। उसके बाद अपने बयान दर्ज करवाए। उसके भाई भैराराम ने भी अपने बयान दर्ज कराए। उसके बाद कोर्ट ने बाद सुनवाई कई पुलिस अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया 302 में, 120B में, जिसमें तत्कालिक पुलिस अधीक्षक पाली कालूराम और तत्कालिक पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा बाड़मेर और रजत बिश्नोई SDM व्रत सुमेरपुर, उसको विरुद्ध 120B और साथ में 302, 195 और पुष्पेंद्र सिंह आडा व उसकी पार्टी व उसको एनकाउंटर में गोली चलाने वाले दिनेश के विरुद्ध कई हेड कांस्टेबलों के विरुद्ध जो पुलिस पार्टी थी, उनके विरुद्ध 302, 147, 148, 149, 120B, 102 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया। उसके बाद हरीश चौधरी व गोगोई तत्कालिक IG जोधपुर रेंज व उसके भाई मनीष चौधरी के विरुद्ध कोर्ट ने CBI को 2 महीने में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जांच करके उनका कहाँ तक सम्मिलित थे वो हत्या में, उसकी जांच कर 2 महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। कुल मिलाकर आप देखिए आज ऐसा बताया जाता है कि कमलेश प्रजापति पुण्यतिथि है, उनके गांव के अंदर है वो, तमाम तरीके से एक पुण्यतिथि का एक कार्यक्रम भी चल रहा है। कुल मिलाकर जैसे ये फैसला आया तो उसके बाद में हरीश चौधरी और मनीष चौधरी का नाम था, तो आप सोचिए कि कितना सुर्खियों में आने वाला ही था। हरीश चौधरी इन दिनों आप देखिए लगातार है वो पिछले 2 महीने से मध्य प्रदेश के अंदर वहां के प्रभारी बनने के बाद में लगातार वहां काम कर रहे हैं। अब माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर है वो CBI है वो नए सिरे से जांच करेगी, और क्या कुछ सामने आता है यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। नमस्कार।